भारत के बीचों बीच घने जंगल और भूले बिसरे खंडहरों के बीच राजगढ़ का खोया हुआ शहर बसा था। कभी एक शक्तिशाली राज्य, अब बस हवाओं में एक फुसफुसाहट, बच्चों को डराने के लिए एक कहानी। लेकिन फुसफुसाहटें कुछ और भी कहती थीं। एक छिपा हुआ तहखाना, धरती के नीचे गड़ा हुआ, सोने, जवाहरातों और हजारों राजाओं के खजानों से भरा हुआ। लोग एक श्राप के बारे में भी बातें करते थे, मरते हुए होठों पर फुसफुसाते और हवा में उड़ते हुए। यह उन सभी पर एक श्राप था जो राजगढ़ के धन की नींद में खलल डालने की हिम्मत करते थे। तहखाने को ढूंढने की मूर्खता करने वालों के लिए किंवदंती ने एक भयानक भाग्य का वादा किया था। कुछ ही लोग उन खंडहरों में जाने की हिम्मत करते थे जो प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किए गए थे और प्राचीन जादू द्वारा संरक्षित थे। लेकिन राजगढ़ के खोए हुए खजाने की फुसफुसाहट कुछ लोगों के लिए बहुत लुभावनी साबित हुई। अकल्पनीय धन का वादा दूर देशों के लोगों को अपनी ओर खींच लाया, जो धन को अपने लिए हासिल करने के लिए बेताब थे। राजगढ़ की कहानी कैप्टन जेम्स फॉर्ड के कानों तक पहुंची, जो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था जो अपनी महत्वाकांक्षा और निर्दयी दिल के लिए जाना जाता था। लालच और अज्ञात के रोमांच से प्रेरित होकर फॉर्ड ने अनुभवी एडवेंचरर्स की एक टीम इकट्ठा की और भारत के लिए रवाना हो गए। वे चिलचिलाती धूप में तट पर उतरे। उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। अंदरूनी यात्रा खतरों से भरी थी। जंगल उनके हर कदम का विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी उमस भरी हवा कीड़ों की भिनभिनाहट और अनदेखे जीवों की चीखों से भरी हुई थी। फिर भी फॉर्ड आगे बढ़ता रहा। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हुई थीं। राजगढ़ के धन का वादा उसे आगे बढ़ा रहा था। जैसे जैसे एक्सप्लोरर्स जंगल में आगे बढ़ते गए, हवा एक बेचैन करने वाली मौजूदगी से भर गई। जानवर, जो आमतौर पर इतने अधिक होते थे, गायब हो गए। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जो केवल पत्तों की सरसराहट और एक्सप्लोरर्स की अपनी बेचैन फुसफुसाहट से ही टूटता था। अजीबोगरीब निशान प्राचीन पेड़ों पर उकेरे गए, उनकी हरकत पर नजर रखते हुए प्रतीत हो रहे थे। आदमी घबरा गए। उनकी फुसफुसाहट धीमी बहस में बदल गई। यहां तक कि फॉर्ड, एक आदमी जो अंधविश्वास का मजाक उड़ाता था, ने बेचैनी की कंपी अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगते हुए महसूस की। उसने उस एहसास को दूर धकेल दिया, इसे दम घोंटने वाली गर्मी और जंगल के दमनकारी माहौल के कारण बताया। लेकिन मन ही मन शक का एक बीज बोया गया था। हफ्तों की खतरनाक यात्रा के बाद वे राजगढ़ के खंडहरों पर ठोकर मार गए। बेलें और लताएं बहुत पहले ही कभी महान शहर पर दावा कर चुकी थीं। टूटे हुए स्तंभों के चारों ओर मुड़कर और प्राचीन पत्थर से जीवन को घोंट रही थीं। एक्सप्लोरर्स विस्मय और घबराहट के मिश्रण के साथ खंडहरों से गुजरे। उनके जूते टूटी हुई मूर्तियों और बिखरी हुई टाइलों पर कुरकुर कर रहे थे। यह एक कक्ष के भीतर था, एक भूले हुए राजा की गिरी हुई मूर्ति के नीचे छिपा हुआ कि उन्होंने इसे पाया। एक रास्ता जो धरती में नीचे की ओर जाता था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा काफी ठंडी होती गई। आगे का अंधेरा घना था। प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर के दरवाजे से बंद था। उसी अजीबोगरीब प्रतीकों से उकेरा गया था जो उन्होंने जंगल में देखे थे। तनाव हवा में कड़क रहा था। घना और भारी जैसे एक्सप्लोरर्स पत्थर के दरवाजे के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में लालच और डर के बीच जंग छिड़ी हुई थी। फॉर्ड ने उसका चेहरा पीला लेकिन दृढ़ एक घिसा हुआ चर्मपत्र निकाला, जिसकी सतह फीकी स्याही से ढकी हुई थी। उसने इसे एक मरते हुए आदमी से हासिल किया था। एक आदमी जिसने दावा किया था कि वह राजगढ़ के शाही वंश का वंशज था। यह एक नक्शा था। उसने दावा किया, तहखाने के बचावों को नेविगेट करने और उसके खजाने का दावा करने के लिए एक मार्गदर्शक। लेकिन जैसे ही फॉर्ड ने नक्शे का अध्ययन किया, उसके गुप्त प्रतीकों को समझा, उसके आदमियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। तहखाने के धन का प्रलोभन बहुत मजबूत साबित हुआ। दोस्त को दोस्त के खिलाफ कर दिया। उनकी वफादारी उनके लालच के बोझ तले टूट गई। संघर्ष क्रूर था। मकबरे का सन्नाटा कुल्हाड़ियों के टकराने और बेताब चीखों से टूट गया।